जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशन बाय रूपक गुप्ता पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एसएससी सीजीएल 2025 का जो रिजल्ट आया हुआ है आखिर उसका ज्वाइनिंग कब तक होगा। क्योंकि जिनका भी रिजल्ट इस बार हुआ है एसएससी सीजीएल 2025 में, वह आजकल कहीं भी जा रहे हैं तो लोग यही पूछ रहे हैं कि तुम्हारा ज्वाइनिंग कब तक होगा। ठीक है, तो यह समस्या हर बच्चों के सामने आ रहा है जिनका भी रिजल्ट आया हुआ है। तो इन सब के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं और आज के बाद में जो भी आपसे पूछते हैं कि कब तक होगा ज्वाइनिंग, आप उनके पास ये वीडियो सीधा भेज दीजिएगा। ठीक है, उनको सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि आखिर इतना लेट क्यों हो रहा है। तो देखिए, अगर देखा जाए तो 2022 से पहले जितने भी एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुए हैं उनके तो ज्वाइनिंग में लगभग 2 साल 3 साल ऐसा समय लगता था। लेकिन 2022 से थोड़ा चीज़ें फास्ट हुई और जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग होने लगा। अगर देखा जाए तो 2022 से लेकर अब तक जितना भी हुआ है ज्वाइनिंग, वह रिजल्ट आने के लगभग 2 महीना के अंदर में सबका ज्वाइनिंग हो चुका था, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5-3 महीना। और जोन एलोकेशन फॉर्म तो बहुत जल्दी निकलता था, लेकिन इस बार जो है बहुत सारे डिपार्टमेंट का जोन एलोकेशन भी फॉर्म आउट नहीं हुआ है। और बहुत सारे डिपार्टमेंट का आउट हुआ है तो उसका रिजल्ट ही नहीं आया है कि जोन एलोकेशन मतलब किसका कहाँ पर भेजा। तो यह भी एक समस्या ही है। तो आखिर इस समय लेट क्यों लग रहा है, इन सारे बातों को हम लोग समझेंगे और जो भी आपसे पूछेंगे उनके पास से वीडियो भेज दीजिएगा, उनको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, और देखिए इस बार जो है एसएससी सीजीएल 2025 में मेरा भी रिजल्ट आया हुआ है। तो मुझसे भी बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ज्वाइनिंग तुम्हारा कब तक होगा। तो सोचे हैं कि चलिए इस पर एक वीडियो बना के सबको बता देते हैं। तो देखिए, आखिर इस बार ज्वाइनिंग क्यों लेट क्यों हो रहा है। तो अगर देखा जाए यहाँ पर तो एसएससी सीजीएल 2025 का रिजल्ट जो है 8 अप्रैल को आया था। ठीक है, 8 अप्रैल को आया था, लेकिन स्लाइडिंग सिस्टम लगने के कारण यह 14 मई को आया। और 14 मई से अब तक लगभग 1.5 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसके जोन एलोकेशन का फॉर्म भी आउट नहीं हुए हैं। कुछ डिपार्टमेंट का, सीबीडीटी डिपार्टमेंट का अगर देखा जाए तो अभी तक जोन एलोकेशन फॉर्म भी आउट नहीं हुए हैं। लेकिन घबराने वाला बात नहीं है, सीबीआईसी वाले का अगर फॉर्म आउट हुआ है तो उन लोगों का अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया है। मतलब इन लोगों का जोन एलोकेशन फॉर्म आउट हो चुका है, पूरा फॉर्म भरा चुका है, लेकिन इन लोगों का अभी तक जोन एलोकेशन का रिजल्ट नहीं दिया है कि किसका किस जोन में भेजेगा। और सीबीडीटी का तो अलगे ही बात है, इसका अभी तक जोन एलोकेशन भी फॉर्म आउट नहीं हो रहा है। अब बहुत सारे बच्चों के सामने इस समस्या आ जा रहा है कि बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि आखिर झूठ तो नहीं बोल दिया है, इसका रिजल्ट रियल में आया है कि नहीं आया है। तो भाई आप सीधा उनको बता दीजिए कि जाकर रिजल्ट वाले पीडीएफ में देख ले, उससे कोई घबराने वाला बात नहीं है। लोग का काम है कहना। ठीक है, अगर देखा जाए यहाँ पर तो 14 मई को आया था पूरा फाइनल रिजल्ट स्लाइडिंग सिस्टम लगने के कारण, लेकिन अभी तक इसका ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। रोजगार मेला का अगर बात किया जाए यहाँ पर तो रोजगार मेला का डेट निकला था जुलाई में। ठीक है, लेकिन किसी कारणवश से सुनने में आ रहा है कि अब अगस्त लास्ट ले मतलब इसका जो है रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। और इसका होस्टिंग सुनने में आ रहा है कि सीबीडीटी ही करेगा। जिसका अभी तक जोन एलोकेशन फॉर्म आउट नहीं हुआ है वही इसका होस्टिंग करेगा, किसका, रोजगार मेला का। और सब व्यक्ति जानते हैं कि रोजगार मेला में बहुत सारे डिपार्टमेंट के ज्वाइनिंग लेटर दिए जाते हैं, जैसे रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट के भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट में जिनका भी नौकरी लगता है उनको ज्वाइनिंग लेटर रोजगार मेला में ही दिया जाता है। तो अगर रोजगार मेला का डेट 15 अगस्त के बाद में है तो सीधा सीधा स्पष्ट हो जाता है यहाँ पर कि ज्वाइनिंग 15 अगस्त के बाद में ही प्योर 100% संभावना है। लेकिन अगर जोन एलोकेशन फॉर्म आउट नहीं हुआ है और उस समय तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल नहीं होते हैं तो कुछ बच्चों का तो ज्वाइनिंग हो जाएगा, लेकिन कुछ बच्चों का इसमें छूट भी सकता है। जैसा पिछला साल ऐसा हुआ था, सभी बच्चों का एसएससी सीजीएल जो 2024 वाला आया था रिजल्ट, उसमें सभी बच्चों का एक साथ रोजगार मेला में ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया था। कुछ डिपार्टमेंट के बच्चों को छोड़ दिया गया था क्योंकि उनका पूरा ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ था। तो इसलिए अगर ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है, इसका मतलब अगर जोन एलोकेशन नहीं होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है, फिर उसके बाद में जो है मेडिकल नहीं होता है टाइम पर इस समय तक, तो आपका ज्वाइनिंग लेट यानी अगले नेक्स्ट रोजगार मेला तक आपका होगा। ठीक है, तो इसमें हालांकि कोई घबराने वाला बात है ये नहीं है, अगर रिजल्ट आ गया है तो ज्वाइनिंग तो होगा ही होगा। और इसमें लेट होने का एक और मुख्य कारण बताया जा रहा है ई डोजियर। एसएससी की तरफ से जो है ई डोजियर हर एक डिपार्टमेंट को भेजा जाता है रिजल्ट आने के बाद में कि हमारे पास इतने इतने कैंडिडेट्स का लिस्ट है, इनका रिजल्ट आया हुआ है, आप जो है इनका ज्वाइनिंग कराइए। ये एसएससी ई डोजियर भेजता है। पहले ऑफलाइन भेजा जाता था, लेकिन कुछ समय से जो है ऑनलाइन भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर एक बात निकल के आ रहा है आरटीआई रिप्लाई से कि यह 26 जून को भेजा है, अभी हाल फिलहाल में। अभी इसको भेजे हुए मात्र
5 दिन हुए। मतलब आरटीआई के रिप्लाई से अगर देखा जाए तो एसएससी ई डोजियर अभी ही सभी डिपार्टमेंट को यानी 26 जून को हाल ही में भेजा है। तो यह भी लेट का एक कारण हो सकता है, क्योंकि ई डोजियर जब तक नहीं आएगा डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग नहीं करा सकता है। तो लेट का कारण एक ही है। और दूसरा चीज सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर 8 पे कमीशन अगर लागू होगा, बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मुझे तो इस बात में कोई ज़्यादा सच्चाई नहीं दिख रहा है। लेकिन हो सकता है अगर सरकार ऐसा सोचे तो 8 पे कमीशन लागू होने वाले हैं, तो इसमें बहुत सारे लोग का सैलरी लगभग दोगुनी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है एरियर भी देने का बात कहा गया है। एरियर मतलब इसमें एरियर भी देने का बात कहा गया है। तो एक साथ ही जब ज्वाइनिंग होगा तो बहुत सारे बच्चों का ज्वाइनिंग होगा। ठीक है, तो उतने बच्चों को अगर एरियर दिया जाएगा नौकरी वाले को, तो सरकार के ऊपर पैसा का दबाव आएगा। ठीक है, जिसको सरकार हो सकता है नहीं झेल सकती हो, इसलिए हो सकता है सरकार जानबूझ के लेट कर रही होगी। दूसरा कारण यह लग रहा है हमको कि वार जो अभी हो रहा है, अभी आप देख रहे हैं अमेरिका और ईरान में बहुत युद्ध हो रहा है। तो अमेरिका ईरान में युद्ध होने से आप देखें कि पेट्रोल का दाम भी इंक्रीज हुआ है, भारत में हर चीज़ में महंगाई में इंक्रीज हुआ है। तो सरकार के ऊपर अनावश्यक पैसों का दबाव जो है ज़्यादा हो गया। तो हो सकता है सरकार ये भी सोच रहा हो कि ज्वाइनिंग में लेट कर देंगे तो थोड़ा फायदा हो जाएगा, क्योंकि ज्वाइनिंग होते ही जिसका भी ज्वाइनिंग होगा उसका तो सैलरी उसी दिन से आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब उसका महीना उसी दिन से जुड़ाना शुरू हो जाएगा और उस दिन से उसका सैलरी आएगा। ठीक है, तो इस तरह से सरकार के ऊपर जो है पैसों का दबाव बढ़ेगा। और ये मत सोचिए कि सिर्फ सीजीएल में 15,120 बच्चों का ही होगा ज्वाइनिंग, क्योंकि रोजगार मेला में जो है रेलवे डिपार्टमेंट का भी होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट का होता है इसमें। ठीक है, तो सरकार पर तो दबाव बनेगा ही बनेगा रुपया का। तो एक तो कारण ये है। अब बाकी अब रियल में इसलिए सरकार हो सकता है रोका होगा कि अभी रोक दो ज्वाइनिंग, बाद में होगा। तो सरकार तो जब चाहे तब तक रोक सकती है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाला बात है नहीं। वो चाहेगी इस साल ज्वाइनिंग ना दे तो ज्वाइनिंग नहीं भी होगा, अगला साल भी होगा। तो इस सारे सरकार के हाथ में है। लेकिन यहाँ पर रोजगार मेला का बहुत भूमिका होता है किसी भी ज्वाइनिंग में, कि अगर डेट इसका फिक्स हो गया कि 15 अगस्त के बाद में यानी अगस्त लास्ट में होगा, तो समझ जाइए कि ज्वाइनिंग इस समय तक सबका स्मूथली फास्टली हो जाएगा काम। ठीक है, एक महीना में भी अगर चाहे डिपार्टमेंट तो ज्वाइनिंग करा सकती है। लेकिन अगर चाहेगी कि ना आराम से हो रहा है एकदम ढीला सिली, तो वैसा 2 महीना 3 महीना 6 महीना भी लग सकता है। तो यह सारे सरकार के भी हाथ में रहता है, डिपार्टमेंट के भी हाथ में रहता है। ठीक है, तो इस कारण से मतलब ज्वाइनिंग थोड़ा डिले हो रहा है। तो डिले हो रहा है तो इसमें घबराने का बात नहीं है। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि देखिए ऑल इज वेल। ऑल इज वेल मतलब सब ठीक है, यानी घबराने वाला यहाँ पर कोई बात नहीं है। आपका रिजल्ट आया हुआ है, ज्वाइनिंग 100% होगा ही, क्योंकि इसके बाद में कोई एग्जाम देना है नहीं। सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, इसके बाद में मेडिकल होना है, इसके बाद में ज्वाइनिंग लेटर आपका अपने आप इशू हो जाएगा। तो इसमें कोई घबराने वाला बात ही नहीं। इसीलिए डोंट टेक प्रेशर, कोई भी टेंशन में मत रहिए। कोई भी लोग मतलब पूछ रहे हैं तो उनको यही बात कहिए कि सरकारी काम है, टाइम लगता है। पहले तो 3-3 साल में होता था, लेकिन अब 2 महीने में घबराने का क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए घबराने वाला बात नहीं है। कोई भी लोग पूछ रहे हैं तो पूछने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है आराम से अपने काम में लगे रहिए। और यदि आपका रैंक अच्छा नहीं आया था 2024 में, तो बहुत सारे लोग फिर से फॉर्म भरे ही होंगे, तो उस तैयारी में जुट जाइए। ठीक है, इसका तो जब फॉर्म आउट होगा तो सबको जानकारी हो ही जाएगा। तो इसमें तो कोई मतलब दबाव लेने वाला कोई कारण हमको दिख नहीं रहा है। हमको तो अच्छा लग रहा है कि हमारा भी तो रिजल्ट आया है इसमें, लेकिन हमको अच्छा फील होगा कि थोड़ा लेट हो रहा है। लेट होगा कोई बात नहीं, थोड़ा सा घूम फिर लीजिए। ज्वाइनिंग तो होना ही होना है एक दिन, ऐसा तो है नहीं कि ज्वाइनिंग नहीं होगा, क्योंकि फाइनल रिजल्ट है वो। हाँ, अगर आपके डॉक्यूमेंट में दिक्कत है तो उस सारे डॉक्यूमेंट को सुधार कर लीजिए, ताकि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत ना हो, जिससे आपके ज्वाइनिंग में भी कोई दिक्कत ना हो। और मेडिकल तो होगा, तो मेडिकल सिंपल होता है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं होता है। ना होता है कि एगो फिजिकल बहुत टाइट लेता है, मेडिकल एकदम खतरनाक, कुछ भी अल्टर हुआ तो साफ छाड़ देगा, ऐसा बात इसमें नहीं होता है। ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट ठीक है तो 100% इसमें ज्वाइनिंग होगा। तो ऑल इज वेल, डोंट टेक प्रेशर, कोई भी दबाव नहीं लेना है। लोग पूछ रहे हैं, लोगों का काम है पूछना। कोई भी पूछ रहे हैं सीधा ही वीडियो भेज दीजिए, कहिए कि देख लीजिए, वो भी संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक है, पहले अगर देखा जाए तो 2022 से तो पहले 3-3 साल में हुआ है ज्वाइनिंग, 2-2 साल में ज्वाइनिंग हुआ है। अब बताइए 2 महीना में आदमी घबरा जा रहा है, तो इसका तो कोई जवाब है नहीं। ठीक है, तो घबराने वाला बात नहीं है, हम तो यही बात बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी सवाल हो आपके पास तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, उसका रिप्लाई हम ज़रूर देते हैं। और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग ज़्यादा जाने और देख ले। ठीक है, कोई टेंशन ना हो। तो बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।